हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग are the summary balance sheet of Galaxy Limited and Gemini Limited as on 31st of March 2017। अंजलि, अपने को दो जन का बैलेंस शीट बना के दिया है। किसका किसका? गैलेक्सी लिमिटेड का और जेमिनी लिमिटेड का, है ना कुछ तो। आगे लायबिलिटीज दिया है, असेट दिया, अच्छी बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। उसके बाद प्रजापति फैमिली आगे दिया है क्या, जरा देखो। जेमिनी लिमिटेड एग्री टू एब्सॉर्ब गैलेक्सी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। आयुष, इसका मतलब क्या है? जेमिनी लिमिटेड बोल रहा है ए गैलेक्सी लिमिटेड चल तेरा बिजनेस बंद कर, मेरे को दे दे। क्या जेमिनी बंद हो रहा है? तो क्या जेमिनी के असेट्स और लायबिलिटीज को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जेमिनी का असेट्स, जेमिनी का लायबिलिटी पहले से उसके पास है और ऐड होगा उसके बिजनेस में। क्या? गैलेक्सी का असेट्स, गैलेक्सी का लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि जेमिनी लिमिटेड क्या बोल रहा है? गैलेक्सी लिमिटेड चल तू बंद कर, तेरा बिजनेस मेरे को दे। समझ में आया क्या? तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा इतना ध्यान में रखना कि भाई जेमिनी का तो असेट्स है ही है, इसके अलावा ऐड क्या होएगा इसमें? गैलेक्सी का असेट्स और गैलेक्सी का लायबिलिटीज। मतलब हमारे पास बैलेंस शीट पूर्वा ऑलरेडी है। इस बैलेंस शीट में अभी ये कौन से फॉर्मेट में है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, बराबर। अपने को इसको वर्टिकल फॉर्मेट में करना है, और वर्टिकल फॉर्मेट में क्या करना है? हेडिंग्स के अंदर सबको लिखना है। तो पहले से जेमिनी के असेट्स, जेमिनी के लायबिलिटीज तो है ही अपने पास, वो तो लिखना ही है। उसके अंदर हम क्या करने वाले? ऐड करने वाले हैं गैलेक्सी के असेट्स और गैलेक्सी के लायबिलिटीज को। बात समझ में आया? क्लियर है? तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान में रखना हमारा तो असेट लायबिलिटी रहेगा, हमारे यानी कि जेमिनी का तो रहेगा ही, साथ ही साथ अंजलि क्या ऐड हो जाएगा? गैलेक्सी का भी असेट्स और लायबिलिटीज ऐड हो जाएगा। समझा अंजलि? पक्का? चलिए देखते आगे क्या दिया। जेमिनी लिमिटेड बोल रहा है गैलेक्सी तेरा बिजनेस बंद कर, तेरा बिजनेस मुझे दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, शेयर दूंगा, जो भी दूंगा। क्या देगा वो देखता हूं। जेमिनी लिमिटेड शाल गिव 1 शेयर। जेमिनी लिमिटेड क्या बोल रहा है? एक शेयर देगा तेरे को मैं। शाल गिव 1 शेयर ऑफ 10 ईच, लेकिन 35 पर शेयर में, फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड इन गैलेक्सी लिमिटेड। ए गैलेक्सी, तेरे पास 3 शेयर है? हाँ है। ला, 1 शेयर मेरे कंपनी का ले, तेरा बिजनेस दे। 3 के बदले में तेरे को कितना शेयर्स देने वाला हो? 1। सर ये शेयर्स किसको देते हैं? मेरा मालिक को देते हैं, और मालिक को देते हैं चैताली, मतलब ये मेरा क्या है? पीसी है। बात समझ में आया? तो भाई यहां पे मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 शेयर्स है, अगर मेरे पास 3 शेयर्स है तो मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर्स मिलेगा, हाँ या नहीं? यस और नो? डेलिना समझ में आया क्या? तो 3 शेयर्स है तो 1 शेयर्स मिलेगा। किसको? गैलेक्सी को। तो भैया गैलेक्सी तुम्हारे पास कितने शेयर्स है? तो शेयर कैपिटल में 50,000 रुपए का शेयर कैपिटल है। एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो भाई कितना हो गया? ये 5,000 शेयर हो गया, है नहीं? तो कृणाली मेरे पास कितने शेयर्स है? 5,000 शेयर्स है। तो भैया कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1666.666666 आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। हमेशा देखो शेयर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, इधर आ गया। नॉर्मली शेयर्स नंबर्स में ही होंगे, पॉइंट्स में आता नहीं है, बट इधर आ गया। अब ये बात इसको पहले से मालूम था क्वेश्चन को। उसने बोला है 3 शेयर्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। बोल दिया इसने कि जो पॉइंट में शेयर्स आएगा, फ्रैक्शन ऑफ शेयर मतलब जो पॉइंट में शेयर्स आएगा उसके बारे में बोला है। क्योंकि पॉइंट के पहले तो अपने को समझ में आ गया, 1 शेयर के बदले में कितने शेयर दूंगा? 1666 शेयर दूंगा। 0.666 जो शेयर है उसके बारे में बोला है, द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर शाल बी पेड इन कैश। जो 0.66 शेयर आया है उसके बदले में आपको हम क्या दे देंगे? कैश दे देंगे। कितना कैश देंगे उसके बारे में बोला है। विल बी पेड इन कैश कैलकुलेटेड एज पर द मार्केट प्राइस शेयर्स ऑफ द जेमिनी लिमिटेड। जो भी हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस चल रहा है उतना हम तुमको
पॉइंट के बदले में कैश दे देंगे। तो यहां पे पॉइंट कितने शेयर्स है, 0.66 इनटू जो भी इनका मार्केट प्राइस रहेगा इतना हम क्या देंगे, कैश। और जो ऊपर है 1666 ये तो हम आपको क्या दे रहे हैं, शेयर्स ही दे रहे हैं। तो पीसी में हम कितना पीसी दे रहे हैं, 1666। एक शेयर का कीमत कितना, तो हमने पीसी कितना कैलकुलेट किया, 1666 इंटू 35 इक्विवेलेंट टू 58,310 प्लस रोकड़ा भेटेगा कितना माहिती नहीं है। जो भी मार्केट प्राइस रहेगा पूर्वा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.666 करेंगे कैलकुलेटर पे, जो भी आएगा वो हम इसको क्या देने वाले हैं, कैश देने वाले हैं। समझाइए, समझ में आ गया, पक्का, हाँ जी। तो यहां तक जो आपने पढ़ा ये और ये पूरा पीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, ठीक है। ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि उसका रीजन है कि इसके एडजस्टमेंट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर पीसी आपको समझ में आ गया तो पीसी के बाद कुछ बचता नहीं एडजस्टमेंट। फिर भी देखते क्या दिया है, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। गैलेक्सी लिमिटेड को ना आयुष जो बंद हो रहा है वो, उसके बाद जो स्टॉक है उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड which has a profit margin of 20% on cost। सबसे पहला सवाल, जब मैंने गैलेक्सी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया तब क्या मैंने उसके असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया, मैंने क्या बोला, ए ले भाई इतना पैसा ले, तेरा बिजनेस मेरे को दे दे। इसका मतलब मैंने उसके सारे असेट्स सारे लायबिलिटीज ले लिया और उसको इतना पैसा दे दिया। पूर्वा समझ में आया। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन होगा, बिफोर एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या, आफ्टर एब्जॉर्प्शन मतलब न्यू कंपनी करेगा, ओल्ड कंपनी करेगा क्या एडजस्टमेंट, नहीं। समझ में आया, यस और नो। ये जो स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है कभी होएगा, न्यू कंपनी में होगा, ओल्ड कंपनी में होगा क्या, नहीं। मतलब मैंने इसका बिजनेस लिया, इसके मालिक को पैसा दिया, अब इसका स्टॉक का हिसाब निकाला, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी, अरे ये स्टॉक तो जाना पहचाना लग रहा है, अच्छा ये तो मेरा ही स्टॉक है जो मैंने किसको बेचा था, गैलेक्सी को बेचा था। समझ में आया एडजस्टमेंट, क्या बोला है, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स ऑफ 7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड। मतलब जब मैंने इसका बिजनेस परचेज किया आयुष का मतलब गैलेक्सी का, तो देखो ये स्टॉक तो जाना पहचाना है, मेरी दुकान का स्टॉक है। ये स्टॉक मैंने किसको बेचा था, गैलेक्सी को बेचा था, वो भी प्रॉफिट में बेचा था, हाँ या नहीं। प्रॉफिट में बेचा था मतलब अब वो प्रॉफिट मिलेगा क्या मेरे को, क्यों, क्योंकि वो स्टॉक तो मेरा हो गया, क्योंकि बिजनेस मेरा तो स्टॉक भी मेरा। तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि अब गैलेक्सी तो मेरा हो गया तो गैलेक्सी थोड़ी मेरे को पैसा देगा, देगा क्या पैसा, नहीं। मतलब वो जो प्रॉफिट मैंने रखा था इट इज माय लॉस, और अमालगमेशन में ऐसे लॉस को कहा गया है गुडविल। सर क्यों, क्योंकि बिजनेस परचेज के टाइम पे अगर आपको नुकसान होता है तो गुडविल और फायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व। इधर मुझे नुकसान होगा, कितना नुकसान वो कैलकुलेट करूंगा, बट ये एडजस्टमेंट का मतलब समझ में आया क्या आयुष, एडजस्टमेंट का मतलब समझा क्या। एडजस्टमेंट ये है कि भाई देख अभी सिंपल है, तू मेरे पास है ना, अभी मेरा बिजनेस चल रहा था, ये आया आयुष, सर मेरे को ये सामान खरीदने का, बोला ठीक है 7,500 रुपए, मैंने 7,500 में इसको सामान बेच दिया। अब जो मैंने बेचा तो मैंने प्रॉफिट तो रखा ही रहेगा, मतलब ये 7,500 में मेरा प्रॉफिट तो है, हाँ या नहीं। अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन की बात करता हूं तो भाई चलो प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी देख लेते, कितना प्रॉफिट आएगा। जो मैंने 7,500 का इसको सामान बेचा था वो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा, 7,500 मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा कि नहीं, सेलिंग प्राइस ही रहेगा। बेसिक है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, इफ यू रिमेंबर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना, मतलब 7,500 कितना परसेंट है, 120% है। तो 7,500 अगर 120% है तो 20% प्रॉफिट कितना, करो कैलकुलेट, करो 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 करो,
होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल। कितना आया? 1250 आया, मेरे को भी वही आया। अच्छी तरह कैसे कर रही हो? छोड़ो, इधर ध्यान दो। मतलब क्या है, अभी जब मेरे पास गैलेक्सी खरीदने आया था सामान, डेलीना, तो मैंने उसको सामान बेचा ना, पूरा कितने में सामान बेचा? 7500। क्या वो सामान 7500 का है? वो सामान एक्चुअल में कितने का है? उसमें से 1250 अगर निकाल दो तो उसका एक्चुअल कीमत मिल जाएगा। यस और नो? मतलब 7500 में अगर मैं 1250 निकालू, क्योंकि एक जन ने माइनस किया है, तो उसको पूछता कितना आया? 6250 आया है। ये आया। तो इस प्रोडक्ट का कीमत कितना था? 6250। मैंने मेरा 1250 का प्रॉफिट रखा और 7500 में आयुष को बेच दिया, गैलेक्सी को बेच दिया, बराबर। अब आयुष का बिजनेस तो मेरा बन गया, गैलेक्सी इज माइन। जब मैंने गैलेक्सी का बिजनेस देखा तो इसका मतलब, अरे जाना पहचाना स्टॉक, ये तो वो लेके गया था, उससे पैसा लेने का बाकी था, अब पैसा देगा क्या? इल्ले। तो इसका मतलब वो जो 1250 रुपए का प्रॉफिट था वो होएगा क्या? मतलब मेरे को बिजनेस खरीदने में 1250 का क्या हो गया? नुकसान हो गया ना? हुआ कि नहीं? जो 1250 मिलने वाला था वो मिलेगा, मतलब मुझे इस पे, ये स्टॉक पे 1250 का नुकसान हुआ। बात समझा? आ क्या हो गया? मिस हो गया, ओरिजिनल मिस बोला क्या? वापस? देखो, वापस में ऐसा है, तेरे को किधर नहीं समझा वो बता। वो उसने परचेज किया। नहीं, एक ही ने परचेज किया, इधर दो दो नहीं। प्रशांत किधर है? अरे फिर से एक्सप्लेन करो ना। प्रशांत एब्सेंट ना, अच्छा बैफ का स्टूडेंट हो। हाँ, क्या बोल रही है? वापस? ये देखिए देखिए, मैं कौन है? सिराज सर। बोले तो जेमिनी लिमिटेड। कल क्या था ना, ये ध्यान दे दे, एक नंबर ध्यान दे दे बेटा, वो यूट्यूब की बात कर रहे, तुम आप ध्यान दो। मैं जेमिनी लिमिटेड, कौन है वो? अरे आयुष है। आयुष कौन है? गैलेक्सी लिमिटेड। अब जरा ध्यान दे, ध्यान दे रही, ध्यान दे, इसको नहीं समझा, एक और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे ख्वाबों ख्यालों में नहीं है कि मेरे को उसको खरीदने का है। क्या बोला ना पूर्वा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि मैं उसका बिजनेस खरीदने वाला हूं। कॉस्ट तू बराबर। मैंने इसको सामान बेचा, सामान का कीमत था 6200। मैंने मेरा प्रॉफिट 20% इसके अंदर ऐड किया और कितने में बेचा? वो सामान ला, वो सामान ला, वो सामान, अरे ये सामान देना, ये सामान दे। ये सामान है 7500 रुपए का, ये मैंने इसको दिया, ले ले भाई, 7500 का पानी है, बराबर है? एग्री? मैंने सामान दिया 7500 का उसको, समझ में आया प्रणाली? अभी सामान इसने बेचा नहीं है, आज बेचा मतलब मेरे से खरीद के लेके गया, दूसरे दिन में इसके बिजनेस में गया, तेरा बिजनेस बंद कर, मेरे को दे दे तेरा बिजनेस। हाँ हाँ बोल। नहीं पहला तू बोल ले, तेरा पहला तू तेरा बोल ले, मैं बोलू। मैंने मंडे को सामान बेचा, ट्यूसडे को मैं उसकी दुकान में गया, ले तेरा बिजनेस बंद कर, ये ले पैसा, मेरे को दे दे तेरा बिजनेस। हाँ, ये सोच मत ला, बंद करना तो खरीदा क्यों उसने? अरे तुम लोग बेसिक क्वेश्चन कैसा करते हैं ना, एकदम फालतू वाला। अरे उसको थोड़ी मालूम था उसको बिजनेस बंद करना है, उसको कुछ अर्जेंट काम आया, चला गया, बोला बिजनेस बंद करने का। हो सकता है ना ऐसा? केशव तेरे घर पे जगह बेटा? मैं तेरे को उसके घर पे नहीं भेज रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ घर पे जगह है? चलो ध्यान दो। तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया। अब दूसरे दिन खरीदा तो उसमें मेरे को ये स्टॉक मिला ना, ये स्टॉक तो मेरा ही है। इसने इसकी दुकान में उसका कीमत लगाया 7500, पर मुझे मालूम है इसका कीमत कितना है। मुझे मिलने वाला था 7.5, उधार में लेके गया था, सर कल पैसा देता हूँ, कल तो बिजनेस ही दे दिया उसने, तो जब बिजनेस दिया मतलब स्टॉक मेरे पास आ गया ना। अब ये स्टॉक का कीमत मैंने इसके बिजनेस में देखा तो कितना है? 7500, जबकि इसका एक्चुअल कीमत कितना है? 6250। इसका मतलब मुझे 1250 का क्या हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बिजनेस खरीदा। धन्यवाद, समझ में आया आपको? इसका मतलब जब बिजनेस खरीदने के टाइम पे नुकसान होता है उसे हम कहते हैं गुडविल, और फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व। पूर्वा डोकात बसला का? आपके 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 सबके दिमाग में बैठ गया? रूपाली
पक्का? हाँ जी, चलिए, मतलब मुझे इस एंट्री में 1250 का क्या हुआ है नुकसान। मैं एंट्री नहीं पास कर रहा हूं, अभी खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब मैं सॉल्व करेंगे अपन। तो ये एंट्री का मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं, वापस से वही ऐसा ही सेम एडजस्टमेंट होने वाला है। डेटर ऑफ जेमिनी, जेमिनी मतलब मैं, डेटर मतलब मेरे कस्टमर, डेटर यानी कि कस्टमर किसके? जेमिनी के। मतलब जेमिनी ने उधार में सामान बेचा, तभी तो कस्टमर बने ना। तो मैंने इनको उधार में सामान बेचा। अब ये उधार नहीं है, उधार है उधर। मैंने उधार किसको बेचा मालूम है? मेरे कस्टमर को। और कस्टमर कौन है मालूम है? गैलेक्सी। कस्टमर कौन है? जैसे 7,500 का बॉटल बेचा था तो गुड्स दिया था, अब ये मेरे पास से सामान लेके गया है कंज्यूमर बन के, बराबर है। तो गैलेक्सी मेरे पास से सामान खरीद के गया है, बेचने के लिए नहीं, कंज्यूम करने के लिए। इसके पहले 7,500 का सामान बेचने लेके गया था, तो वो स्टॉक था, बराबर। अभी वो सामान लेके गया है बेचने के लिए नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए, तब वो मेरा कस्टमर हुआ ना। समझ में आया? स्टॉक और डेटर्स का फर्क समझ जाओ। पहले पहले स्टॉक था, अब वो डेटर है। डिफरेंस समझा? चलिए ठीक है। क्वेश्चन में दिया है डेटर ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2,500 बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड। मतलब 2,500 का सामान वो उधार लेके गया खुद के कंजम्पशन के लिए। वो मतलब कौन? गैलेक्सी लिमिटेड, बराबर है। इसका मतलब उसे 2,500 रुपया मिलने वाला है, बराबर है। बट अब मिलेगा क्या? क्योंकि उसका बिजनेस तो मैंने ले लिया है, तो क्या मुझे वो डेटर का 2,500 मिलेगा? नहीं ना, नुकसान फिर से 2,500 पूरा। तो ये तो प्रॉफिट नहीं आएगा क्या? अरे मैंने बोला कंजम्पशन के लिए बेचा है, नो प्रॉफिट, कुछ नहीं, इधर पूरा 2,500 नुकसान। हाँ या नहीं? समझ में आया आयुष? क्या नहीं समझा? बोलना क्या नहीं समझा। मिस हो गया तेरे से भी, तेरा भी ध्यान नहीं है। कुछ नहीं, हमारे इधर होते रहता है। वापस, तू मेरे पास सामान खरीदने के लिए आया है। तूने मेरे से कितने का सामान लिया है? 2,500 रुपए का, खुद के यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो तू मेरा कौन बन गया? कस्टमर। मेरे को तेरे से 2,500 रुपया लेने का है। एक अजीम का तूने मेरे उधार लिया मेरे से 2,500 रुपया, तो मैं तेरे से मांगूंगा ना, ए 2,500 दे, बराबर है। क्लियर? हाँ जी, इतना समझा है। बट अब मैंने इसका बिजनेस ही ले लिया, मतलब सर मेरा बिजनेस है, क्या 2,500 मांग रहे मेरे से? सर मेरा बिजनेस खरीदा, मेरे मालूम में लॉस में चल रहा हूँ, आपने इतना पैसा दिया, तो अब मेरे से 2,500 एक्सपेक्ट मत करो। मतलब मेरे लिए तो नुकसान ही है 2,500। एग्री? जब मैं इससे 2,500 मांग रहा था, बोला सर एक बात बोलने का, मतलब क्या हुआ? 2 साल पहले आपने मेरे से उधार लिया था सर 2,000 का। क्या बोला? 2 साल पहले सर आपने मेरे से उधार लिया था, चलो वो तो दे दो ना। मेरा एक काम कर, तेरे से कितना लेने गया है? 2.5। मेरे को कितना देने गया है? 2। एक काम कर, 500 दे, चल 500 दे, बराबर। तेरा 2,000 कट, मेरा 2,000 कट, 500 दे देना तू मेरे को। समझ में आ गया? तो मतलब इधर यही एंट्री हुआ है। क्या हुआ? डेटर ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2,000 बीइंग ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड। मेरे जो कस्टमर है वो कौन है? गैलेक्सी है। बट क्रेडिटर ऑफ गैलेक्सी, उसके जो क्रेडिटर्स है, इंक्लूड 2,000 बीइंग अमाउंट फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड। मतलब मुझे 2,000 देना है और 2,500 लेना है, क्योंकि डेटर मेरे तो मुझे मिलने वाला है, क्रेडिटर्स उसके, मतलब मुझे पे करने का है। लॉजिक समझा क्या? आगे उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज ड्यू कैश इन ट्रांजेक्शन। मतलब डिफरेंस जो है वो कैश मिल जाएगा। समझा? मतलब कितने का कैश मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी। तो ये एंट्री के अंदर क्या होना है वो समझ में आया। ये भी कौन कर रहा है? न्यू कंपनी ना, क्योंकि मैंने भाई बिजनेस ले लिया तब मेरे को ये सब पता चल रहा है ना, उसके पहले पता था क्या? नहीं। अंडरस्टूड? तो 2 एंट्रीज क्लियर हो गए। और कुछ है क्या? हाँ जी, द शेयर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस। इसका किधर तो नाम सुना था, अरे कैश कैश। क्या बोला था उसने? कि जो भी आधा पॉइंट में आएगा उसको मार्केट प्राइस से वैल्यू करेंगे। मतलब 0.66 इंटू 45। कैलकुलेटर पे 0.6 2 डिजिट मत लिखना, कैलकुलेटर पे 0. पूरा 6 लिखना, इंटू 45 करना, तो आपको आएगा 29.99999999। मतलब कैश कितना देगा? 30। तो हमारा पीसी कितना हो गया? 58,340। दिस इज माई पीसी का कैलकुलेशन।
You are required to pass journal entries in the books of Gemini Limited, prepare balance sheet after absorption, assuming that foreign project reserve is still to be maintained for 3 years. 3 साल के लिए foreign project reserve maintain करना है. और कुछ है क्या? नहीं. खत्म. ये लाइन 2 बार प्रिंट हो गया, डोंट वरी. ठीक है, होता है, इट्स नॉर्मल. और अमाल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज, बिजनेस परचेज मेथड है. क्लियर? पक्का? क्या मैंने गैलेक्सी लिमिटेड का असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया है? तो ये सब बुक वैल्यू पे ही जाएगा. क्लियर है क्या? पक्का ना? चलिए, तो अब हम वापस से पहला कैलकुलेशन ऑफ पीसी लेते हैं और फिर जैसा जैसा एंट्रीज बोला वैसा वैसा करेंगे. मैं यहाँ पे दोनों बिजनेस एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका जो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है वो आपको इजीली समझ में आए. गैलेक्सी है, जेमिनी है, न्यू कंपनी जेमिनी ही है. समझ में आया? सबसे पहला विल स्टार्ट विथ असेट्स. चलिए, असेट्स में देखते हैं कौन सा आयुष असेट है. तो सबसे पहला है फिक्स असेट. कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. 60 और 1,25,000 बराबर है. तो भाई फिक्स असेट लिख लेता हूं. वेरी गुड. 60,000 और केशव 1,25,000. टोटल फिक्स असेट कितना? कस्तू बराबर है? बराबर है. केशव क्लियर है? वेरी गुड. अमित, उसके बाद है लोन फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड. ये थोड़ा सा लोचा वाला काम है. आप देखो, लोन फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड एंड लोन फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड, लोन दिया भी है लेना भी है, दोनों है. तो अब ये तो टैली हो जाएगा. तो इसको वैल्यूएशन करने की जरूरत है क्या? बात समझ में आया? ये कैंसिल कब होएगा? आफ्टर एडजस्टमेंट, बिफोर नहीं. तो बिफोर में तो वो असेट्स लिखा जाएगा, बाद में हम इसे कैंसिल करेंगे. समझ में आया? मतलब पहले बिजनेस खरीदेंगे, अरे इसको 2 पैसा देने का था, अरे इससे पैसा लेने का, वो एडजस्टमेंट आफ्टर पीसी होगा. बिफोर पीसी होगा क्या? नहीं. मतलब पीसी में तो ये कंसीडर किया जाएगा. बात समझा क्या? यहाँ पे पीसी के अमाउंट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा लोन. असेट पे दिया ना लोन. कितना दिया गैलेक्सी में? 5,000. समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? उसके बाद दिया है डेटर्स 15 और 10. तो डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है, बट आफ्टर एडजस्टमेंट. पीसी लेने के बाद ना 2,500 देने का है, 2,500 लेने का है. ये एडजस्टमेंट कब होएगा? जब हम सारा वैल्यूएशन कंप्लीट करेंगे, पीसी देंगे उसके बाद. अभी होएगा क्या? समझा? ऐसा मुंह क्या बना रही है? बोलना. अरे अभी क्या बताया मैंने जब उसका बिजनेस लिया तब स्टॉक के बारे में पता चला, तब डेटर के बारे में पता चला. उसके पहले पता बाकी सब में हम लोग कैसे करते थे? पीसी के साथ नहीं लेते थे ना कैलकुलेशन. तब मैं उसका असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करता था ना. हाँ, तो यहाँ पे लमसम अमाउंट दिया ना पीसी का. जब मैं उसको लमसम अमाउंट दे रहा हूं तो क्या मैं उसके असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करूंगा क्या? और एडजस्टमेंट अगर उसके ऊपर है तो जब पीसी कैलकुलेट हो जाएगा तब मैं सॉल्व करूंगा, उसके पहले करूंगा क्या? तब मुझे पता चलेगा ना फायदा है कि नुकसान. क्या हुआ लड़की? नर्वस आ गई है? अरे एकदम बढ़िया से बता रहे हैं. देखिए, आप लोग भी कंफ्यूज, अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो गए ना तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं वापस. जब पीसी इज लमसम अमाउंट, जब पीसी लमसम अमाउंट है तो असेट का या लायबिलिटीज का वैल्यूएशन आप आफ्टर एडजस्टमेंट करते हो, बिफोर एडजस्टमेंट नहीं करते हो. समझ में आया? मतलब किसी असेट का वैल्यूएशन दिया है, किसी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन दिया है, तो वो एडजस्टमेंट कब होगा? पीसी के बाद, मतलब न्यू कंपनी में होगा. समझा? हाँ जी. तो अभी इसके लिए मैंने डेटर्स का या लोन का कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि मेरे को मालूम है पीसी देने का. अब जब मैं असेट्स ले लूंगा, लायबिलिटीज लूंगा, तब मेरे को अरे इसके असेट में ये प्रॉब्लम है, इसके लायबिलिटीज में ये प्रॉब्लम, तो आई विल सॉल्व दैट एडजस्टमेंट. फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर हमको तो कंफ्यूजन लग रहा है, अभी एक एग्जांपल कि भाई लमसम अमाउंट नहीं है, मैंने बोला एक काम कर, तेरे असेट का इतना वैल्यू लगा, तेरे लायबिलिटी, तो हमने क्या पीसी दिया क्या उसको? तो हम उसका एडजस्टमेंट में वैल्यू लिखेंगे, तब लिखेंगे ना. लेकिन मैंने बोला तेरा असेट लायबिलिटीज मेरे को देखने का नहीं, ले 50 लाख तेरा बिजनेस दे. अब 50 लाख लेने के बाद अरे इसका फिक्स असेट 50,000 का नहीं है, 40,000 का है, आफ्टर एडजस्टमेंट ना. समझ में आया? समझाइए. ये कब हो रहा है? आफ्टर एडजस्टमेंट होता है, आफ्टर पीसी होता है. अभी बैठा दिमाग में कि अभी भी कंफ्यूजन है?
पक्का? हाँ, सॉल्व करो तो समझेगा उसको। चलो ठीक है। डेटर्स इसका है 15,000, इसका है 10,000, टोटल हो गया 25,000। फिर उसके बाद क्या है जी? उसके बाद स्टॉक। अभी स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, बट वो अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी मालूम ही नहीं पड़ा ना मेरे को। सर अभी हर सम में अलग अलग होता है ना, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हर सम में जो आपका स्टेटमेंट है ना, सम का अप्रोच, वो समझो क्या है। इस सम में अप्रोच क्या है? तेरा बिजनेस दे, बाकी मैं देख लेता हूँ। तो उसका बिजनेस मैंने ले लिया एंड देन आई विल सॉल्व द एडजस्टमेंट। इसलिए मैंने इसका बिजनेस जैसा है वैसा ही लिया है बुक वैल्यू पे। अभी मैंने बताया ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं था असेट्स के ऊपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं था लाइब्रेरी, सब बुक वैल्यू पे लेने का है। इसलिए मैं सब यहाँ पे बुक वैल्यू लिख रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट वैल्यू। समझ में आया? अब लेने के बाद आई विल सॉल्व द एडजस्टमेंट। ठीक है? हाँ या नहीं? चलिए, स्टॉक कितना है? स्टॉक 10,000 और 15,000, टोटल हो गया 25,000। नेक्स्ट उसके बाद कैश, पहले वाले का, दूसरे वाले का, टोटल हो गया। बात समझा? उसके बाद और कुछ? सब डन। असेट्स लाइबिलिटीज पे जाएंगे। लोन फ्रॉम गैलेक्सी है, बट अपने में नहीं है, जेमिनी में। जेमिनी में ना, बराबर है। चलिए तो यहाँ पे आ जाता हूँ, लोन लिख देता हूँ। इधर नहीं, इधर कितना है? 5,000, 5,000। नेक्स्ट उसके बाद एक क्रेडिटर्स, दोनों में। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बट वो अभी थोड़ी सॉल्व होएगा। तो क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 15,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया जी? 35,000। उसके बाद फॉरेन रिजर्व तो कुछ भी लिया नहीं जाता है पीसी के अंदर। उसके बाद रिजर्व फंड भी नहीं, शेयर कैपिटल, मतलब इतना ही आएगा। अरे बराबर है। चलिए अब टोटल ऑफ असेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। खाली गैलेक्सी का टोटल करेंगे तो भी चलेगा, जेमिनी नहीं किया तो भी। अब टोटल दोनों का करो तो भी चलेगा। इधर कितना? 90,000, 1,55,000। अपने को पीसीसी बीसी का कैलकुलेट करना है। 90 में से 15 माइनस करो तो पीसी, दूसरे का नहीं करने का था। मतलब गैलेक्सी का पीसी का वैल्यू कितना है? 75,000। कितना पे किया? 58,340। गैलेक्सी को पे किया ना 58,340। तो फायदा हुआ कि नुकसान? बताओ। 75,000 का बिजनेस 58,000 में ही खरीद लिया, मतलब कैपिटल कितना भाई? 16,000। समझ में आ गया? अरे समझा सबको? एनी डाउट टिल हियर? एनीवन? पक्का? पीसी का कैलकुलेशन हो गया, असेट्स और लायबिलिटीज हो गया। एनी डाउट? डन? पक्का डन? अब आता हूं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्री में सबसे पहला बिजनेस परचेज की एंट्री आएगी। तो बिजनेस परचेज की एंट्री क्या है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट। किसका? गैलेक्सी का। कितना? 58,340, 58,340। अब हमने इसका असेट्स सब लिया, इसके सारे लायबिलिटीज लिए। तो असेट्स ले लिया मैंने, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 90,000 गैलेक्सी का। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने का लिया? 15,000। टू बिजनेस परचेज, है या नहीं? कितने का बिजनेस परचेज? 58,340। बाकी कैपिटल रिजर्व, बराबर है।
देखो 90 डेबिट 90 क्रेडिट हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ जी, अब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी टू, क्या क्या दे रहे, शेयर्स दे रहे, टू प्रीमियम, टू कैश। बात समझ में आया? कितना 58,340, शेयर्स कितना दिया 1666 इंटू 10 एंड प्रीमियम 1666 इंटू 25, कितना 21,041, 41,650। कैश कितना दिया 0.66 पे 45 30 रुपीज, देख लो हो गया टैली डन। इतना ही एंट्री होता, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा आए थे, एक स्टॉक और एक डेटर्स वाला। अब इनको सॉल्व करेंगे। स्टॉक वाले में क्या हुआ 1250 का नुकसान, मैंने स्टॉक तो खरीद लिया था ना, तो स्टॉक सन्ड्री डेटर में आया हुआ है, कितने का है भाई स्टॉक 10,000 का, बट उसमें से उसका कीमत कितना है 1,250 ही कम करना है अपने को। हाँ जी, स्टॉक आया था डेबिट, कम करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, तो टू स्टॉक अकाउंट। अब डेबिट में क्या आएगा नुकसान, बोले तो गुडविल अकाउंट, कितना 1,250 1,200। स्टॉक वाला समझा? सेम अब डेटर्स, डेटर्स आया था डेबिट, अब कम करना है ना इसका डेटर, तो हो जाएगा क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट। मेरा डेटर कम हुआ और इसका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था क्रेडिट, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स कितने का था 2,000, डेटर्स कितने का था 2,500, तो बाकी बचा 500 मुझे मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय एसेट, मतलब डेबिट साइड पे आएगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट, या तो कैश अकाउंट डेबिट लिखा तो भी चलेगा। बात समझ में आया? एंट्री समझा? और एक चीज कैंसिल होगा, लोन। हाँ जी, चलिए लोन आया था डेबिट, कैंसिल होगा तो क्रेडिट टू लोन फ्रॉम जेमिनी। किसका लोन के साथ कैंसिल होगा, लोन फ्रॉम गैलेक्सी। 5,000 आया, 5,000 गया, आया था डेबिट तो गया क्रेडिट, था क्रेडिट तो कैंसिल किया तो डेबिट, लोन कैंसिल हो गया। हाँ जी, स्टॉक डेटर्स लोन, उसके अलावा एक रिजर्व मेंटेन करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐसा बोला था 3 साल के लिए बोला ना, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितना है 5,000, अपने को 5,000 मेंटेन करके रखना है, तो कहाँ चले जाएगा, अपने लिए एक्सपेंस है, वो भी एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व जो भी रहेगा, 5,000 5,000 डन। ये हो गया न्यू फर्म की एंट्रीज, समझा? हाँ जी। अगर अब मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फिक्स एसेट पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, जैसा था वैसे लिख दूंगा। लोन आया लोन गया, लिखूंगा कि मैं लोन नहीं। डेटर्स पे एडजस्टमेंट था, कितने का डेटर्स कम हुआ 2,500, टोटल डेटर्स कितना है 25,000, तो 25,000 में से 2,500 कम कर दो, समझ में आया, 22,500 डेटर्स में चले गया। फिर स्टॉक पे, हाँ जी स्टॉक कितना कम हुआ 1,250, टोटल स्टॉक कितना था 25,000, माइनस करो 1,250 कितना आया 23,750। ये स्टॉक का कीमत लिखूंगा मैं, स्टॉक किधर लिखने का समझ में आ गया, इन्वेंट्रीज में। कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लोन आया लोन गया। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट था, कितने का क्रेडिटर कैंसिल हुआ 2,000, तो 38,000 में से 35 में से 2,000 कम, कितना बच गया 33,000। अरे बात समझा? कैश था 5,000 और कैश में और 500 ऐड होएगा,
क्योंकि कैश आया मेरे पास, तो 2000 5000 में 500 ऐड हो जाएगा। इसका समझ में आ गया। उसके बाद था पीसी। पीसी किधर जाएगा? कैपिटल में। तो कैपिटल आपके पास ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 1 लाख। 1 लाख में और कितना ऐड हो जाएगा? 1 लाख में ऐड हो जाएगा कैपिटल 58,340, नहीं 58,000 सॉरी 16,660 शेयर कैपिटल। ये कहां जाएगा? प्रीमियम में। और ये कैश क्या आएगा? ऐड हो जाएगा। कितना? 30 रुपीज। समझा या नहीं? इले चलो मैं कर देता हूं। कैपिटल कितना है जेमिनी का? 1 लाख रुपया। कैपिटल कितना है? 1 लाख। अभी कैपिटल क्रेडिट, शेयर आएगा तो क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस। देखो बिजनेस परचेज आया, बिजनेस परचेज गया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं। लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर गया, सब असेट्स सब लायबिलिटीज खत्म, कैपिटल रिजर्व बाकी है, कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसके अलावा प्रीमियम कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये दोनों रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला गया। उसके बाद कैश, तो कैश के साथ ही चले जाएगा, माइनस होगा 30 रुपीज। पे कर रहा हूं ना मैं। 5000 आया, 30 गया, और 500 आया कैश 5000। पहले 5000 मेरे पास था, 500 और आया माइनस 30। और कोई कैश ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। 5470 कैश अकाउंट में दिखेगा। कैश डन हो गया। गुडविल आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा गुडविल, फिक्स असेट के अंदर। इनटेंजिबल गुडविल में जाएगा। स्टॉक कैंसिल किया, क्रेडिटर कैंसिल, लोन कैंसिल, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब बोगस असेट में चले जाएगा। हाँ जी, कितना है? 5000। रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, मतलब ये भाई साहब भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो कैपिटल में क्या जाएगा? कितना? 16,660। और 1 लाख पहले से अपने पास है, क्योंकि ये तो कैपिटल गया ना। अब मेरे पास जेमिनी का कैपिटल 1 लाख और नया शेयर कितने का इशू किया? 16,660 रुपए का। समझा? और कुछ भी बैलेंस शीट भी नहीं आएगा, बाकी सब तो अपन ने पोस्टिंग कर लिया है। इसलिए जब ये साथ में बनाते हो, ऐसा बनाओगे तो अमाउंट फटफट मिलेगा, एड लेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। सीधा फिक्स असेट को फिक्स असेट में, लोन आया लोन गया, डेटर्स पे कितना कम किया, स्टॉक में कितना कम किया, कैश कितना है, तो आपको इधर एंट्री से मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? पक्का 100%। तो आज इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।